उसमें उसने मुसलमानों को झंझोड़ा है कि खुदा के वास्ते तुम लोग जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूरा मिडिल ईस्ट और मुस्लिम ममालिक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और अमेरिका पूरी दुनिया को पीसेस में तोड़ देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। असल में पुतिन ने जो तकरीर किया, उन्होंने इसराइल के खिलाफ इतनी बातें की है, खुलकर कहा है कि जिस तरह ये लोग वहां पर डॉक्टर्स को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, वहां के लोगों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, ये इतनी बर्बरियत जो इसराइल ने दिखाई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है कि इसराइल की बैक पर खड़ा हुआ है अमेरिका। उसने कहा कि मैं आपको वार्न कर देना चाह रहा हूं मुसलमानों को कि आप ये बात समझ लें, आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि ये बहुत बड़ी मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रेजेडी होने वाली है, जिसको अमेरिका ने डिजाइन किया है। ये क्योस है और इसका सारे का सारा फायदा होगा अमेरिका को और उसकी रूलिंग इलीट को, और ये सारे के सारे पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी कायम करने वाले हैं, जिससे पूरी दुनिया का निजाम दरम भरम हो जाएगा। और इसमें मुसलमानों का जितना नुकसान होगा, मिडिल ईस्ट का जितना नुकसान होगा, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही आ रही है। असल में आज पुतिन ने जो तकरीर की, उसने क्लियरली बताया कि इसराइल दहशतगर्दी कर, उसने कहा कि बजाय मिलिटेंट को मारने के ये वहां पर आम लोगों को मार रहे हैं, वहां इमदाद नहीं जाने दे रहे, वहां कुछ नहीं करने दे रहे, और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, और ये सबको राख का ढेर बना देगी। आप ये देखिए, उसके बाद रमजान कादरेव ने ऐलान किया है कि ये पुतिन पर डिपेंड करता है, वो हमें इजराइल के खिलाफ भेजे फलस्तीन की मदद करने के लिए, या वो हमें भेजे यूक्रेन के अंदर। जो उनका ऑर्डर होगा हम वो ऑर्डर तस्लीम करने को तैयार होंगे, जैसे वो कहेंगे हम वैसे करने को तैयार होंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम क्लियरली मेंशन कर देना चाहते हैं कि हमारी फोर्सेस तैयार हैं चेचनिया की, जो ऑर्डर आएगा हम वो करेंगे। यानी ये सादा अल्फाज में असल में आज पुतिन ने इन सब ने कह दिया मुसलमानों को कि आपको नहीं पता कि कौन सी जंग आने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये है जो इसराइल चाह रहा है कि मुस्लिम ममालिक के अड्डे अमेरिका इस्तेमाल करे, वो जाकर इसराइल की मदद करे, और मुसलमान फिर हमले करें एक दूसरे के अड्डे पर और उनकी आपस में लड़ाई हो जाए, और इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट होगा वो इसराइल उठाएगा और वो अमेरिका उठाएगा। अब उन्होंने क्लियरली आज कह दिया, बताइए कि इससे बढ़कर क्या सूरत हाल होगी कि इसराइल ने इल्जाम लगाया है कि इस वक्त रूस की जानिब से जो मामले सामने आ रहे हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि असल में ये जो सारे का सारा मामला है, इसमें रूस किरदार अदा कर रहा है, वो हमास को बहुत बड़े लेवल पर हथियार प्रोवाइड करने जा रहा है, और उसने कहा वो एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम इनको प्रोवाइड करने जा रहा है। यानी आप ये सोच ले कि इस वक्त अमेरिका ने नहीं या किसी और ने नहीं, इसराइल के मीडिया ने इल्जाम लगाया है कि ये लोग हथियार प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यानी इसराइल के जो चैनल ने इल्जाम लगाया कि रशिया हमास को एंटी क्राफ्ट मिसाइल देगा। अब वो जो हिब्रू चैनल के अंदर ये गुफ्तगू सारी, उन्होंने कहा कि एक डील हो रही है रशिया और हमास के दरमियान, जिसमें हमास 8 कैदियों को रिलीज करेगा और जिनके पास इसराइल की और रशिया की नेशनैलिटी है, और उसके बदले में एंटी क्राफ्ट मिसाइल जो है वो मिलेंगे हमास को, और वो मिसाइल इस्तेमाल होंगे इसराइल के खिलाफ। यानी एंटी क्राफ्ट, ये आप समझो एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल होते हैं, ये वो है जिसमें इनके जहाज स्ट्राइक जो करते हैं उनको मारने के लिए। ये अब तक इसराइल ने दावा किया, और इसराइल के बहुत सारे दावे जो होते हैं वो झूठ होते हैं, लेकिन अगर ये होता है तो जाहिर सी बात है रूस चाहेगा कि कोई मामला आगे बढ़े, क्योंकि जो कहानी अब सामने आई है उसमें कुछ इशू ये है कि चाइना ने जो उनका खास तौर पर बेडू सिस्टम है, जो जिस तरह गूगल काम करता है इसी तरह उनका सर्च इंजन है बेडू, और अली बाबा के थ्रू उन्होंने काम क्या किया है कि उन्होंने नक्शे से इसराइल को खत्म कर दिया है, और उस नक्शे पर उन्होंने फलस्तीन का झंडा लगा दिया। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको गौर से देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चाइना ने डिजिटल मैप से इसराइल को खत्म कर दिया है। वो कहते हैं इसराइल को मानते ही नहीं, क्योंकि इसराइल जो दहशतगर्दी कर रहा है वो ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये पूरे मिडिल ईस्ट को आग में धकेल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट राख का ढेर बन जाए। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर
तमाम मुस्लिम ममालिक जो चाइना की तरफ जा रहे थे, जो रूस की तरफ जा रहे थे, ये यूक्रेन की जंग में सबने देख ही लिया ना, वो चाइना की तरफ जा रहे थे, रूस की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने फैसला किया कि मिडिल ईस्ट को पूरी का पूरा राख का ढेर बना देते हैं। अमेरिका की वो बात मान नहीं रहे, और प्यूटिन बार बार ये कह रहा है कि असल फसादी अमेरिका है और अमेरिका यहाँ पर फसाद मचाना चाह रहा है। क्योंकि आप ये सब जानते हैं, कल चाइना ने ऐलान किया, उसने कहा कि 80 ममालिक में अमेरिका के 800 फौजी अड्डे हैं, 800 फौजी अड्डे हैं 80 ममालिक में दुनिया के। उसने कहा पूरी दुनिया को तबाह अमेरिका कर है, फौजी अड्डे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बनाता है, फिर मुसलमान आपस में लड़ते हैं और वो एक मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम कंट्री के फौजी अड्डों पर हमला करती है, और अल्टीमेटली उसका फायदा अमेरिका और उसके हवारियों को होता है। उसने कहा दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्दी फैलाने का जो मरकज है वो तो अमेरिका है। अब आप देखिए जरा कि आज इस सारी सूरत हाल में किसी को याद है यूक्रेन में जंग हुई थी? टाइम मैगजीन को देखिए, टाइम मैगजीन ने क्या हेडलाइन लगाई, उसने कहा कि आज सूरत हाल है, यानी 2 साल हो चुके हैं, और यानी इस वक्त ज़ेलेंस्की ये बात कह रहा है, उसकी तस्वीर लगाकर ये कह रहा है कि किसी को यकीन नहीं है कि कोई हमारी विक्ट्री होगी, मुझे भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुतिन जीत रहा है, यूक्रेन के इलाके पर रूस ने कब्जा किया हुआ है, और हमारी आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजें तबाह हो रही हैं। अब आप सोचिए जरा कि ये असल में क्या बर्बादी है। उसका ये मतलब है कि यूक्रेन को जंग में धकेल दिया है, और जंग में धकेलने के बाद आज हालत ये है कि उसको तनहा छोड़ दिया और एक नई जंग देख ली। कल चाइना ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी जिंदगी में 240 साल हो गए उसको आजाद हुए, 240 साल में से 16 साल जंग नहीं की, वरना 224 साल वो जंग में चल रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान की जंग हो, यूक्रेन की जंग हो, या अब ये इसराइल वाली जंग हो, कोई भी जंग हो, वियतनाम की जंग हो, वो जंगे करते रहते हैं। उन्होंने दुनिया को जंग में मुब्तला किया हुआ और उसका वो फायदा उठाते हैं। उनके जो बड़े बड़े लोग हैं फौज के, उनके ताल्लुकात हैं एजेंसियों के हैं, बड़े बिजनेसमैन, वो चाहते हैं जंगे होती रहे, उनका हथियार बिकता रहे, पैसा बिकता रहे, उनकी ताकत बिकती रहे। ये सारी इस वक्त सूरत हाल है। अब आप ये देखें कि इस वक्त इसराइल के अंदर खबर ब्रेक हुई है कि इसराइल ने मिस्र के सदर सीसी को कहा है कि आप लोगों ने जितने हम यहाँ से फलस्तीन से लोग निकाल रहे हैं वो सारे के सारे मिस्र आएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि किसी सूरत हम नहीं लेंगे। अब हो ये रहा है कि इसराइल अमेरिका को कह रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को कह रहा है और दीगर ममालिक को कह रहा है कि आप मिस्र पर दबाव डालें कि वो यहाँ से लोग लें, क्योंकि यहाँ से अगर 23-24 लाख गजा से जाते हैं, फिर उसके बाद वेस्ट बैंक से जाएंगे, 55 लाख के करीब लोग हैं, उनको लें और वो ला कर बसाएं। अब ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बाद जो तबाही सूरत हाल होगी, यानी आप बताइए 55 लाख लोगों को, पहले तो आप 23 लाख लोग लेकर जाएंगे, 23 लाख लोग टेंटों में रहेंगे, 55 लाख लोग आपके टेंटों में रहेंगे, अपने मुल्क से निकाल दिए जाएंगे, तो उनको रखेगा कौन? उनका फ्यूचर क्या है? क्योंकि इसराइल ने तो वापिस आने नहीं देना। और उसके बाद जो लड़ाई होगी और इनके अंदर से जो रिएक्शन निकलेगा, उस पर उसने कहा है कि मैंने नहीं रखने, इस पर वो दबाव डाल रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं इसराइल की फौज इस वक्त कर क्या रही है कि वो गाने गा रही है और वो मजाक उड़ा रहे हैं फलस्तीनियों का कि तुम्हारे पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो जवाब चाइना की जानिब से दिया गया है वो फिर बड़ा स्ट्रांग वाला है। चाइना ने क्लियरली बता दिया है कि चाइना इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और उनके नजदीक, उनके अगर मैप के ऊपर यानी गूगल के ऊपर तो आप देखेंगे तो फलस्तीन का नक्शा नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना को देखें तो उन्होंने फलस्तीन का नक्शा रखकर उन्होंने इनका नक्शा ही उड़ा दिया, यानी इसराइल का नक्शा उड़ा दिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें, नेतन्याहू से पूछा गया कि इतना क्यास हो गया, इतनी तबाही हो गई, तो तुम रिजाइन क्यों नहीं करे? उसने कहा रिजाइन मैं नहीं करूंगा, हमास रिजाइन करेगी, और रिजाइन हम उसको ऐसा करवाएंगे कि वो तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। आप ये देखें कि अब वो मजहब का हवाला कैसे दे रहा है। वो कहता है जी हमें बाइबल कहती है कि देयर इज अ टाइम फॉर पीस एंड देयर इज अ टाइम फॉर वॉर एंड दिस इज अ टाइम फॉर वॉर। उसने कहा एक टाइम होता है अमन का और एक टाइम होता है जंग का, और ये जंग का टाइम है। और उसके साथ अमेरिका के अंदर सेनेटर्स और हाउस ऑफ स्पीकर कह रहा है कि जी हमें बाइबल ने हुक्म दिया है कि आपने इसराइल की मदद करनी है और इस लैंड की मदद करनी है। यानी वो क्लियर नहीं बता रहे कहां पर हुक्म दिया है, क्या सूरत हाल है। इवन के ईसाई जो है पूरी दुनिया के अंदर वो भी देख रहे हैं जितना जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो खड़े हो गए हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल में जो तबाही इनके सामने आ रही है उसमें रूस मुसलमानों को झंझोड़ रहा है, जगा रहा है कि तुम्हें नहीं पता, आग तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी है
اور اس کے بعد ساری کی ساری تباہی سامنے آ رہی ہے اور روس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ حماس کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل دے رہے ہیں اور یہ بہت بڑی جنگ چھیڑنے چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کے اندر حماس کا جو پلڑا ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت آج پیوٹن نے اعلان کیا ہے کہ جو ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا اصل میں وہ ان طاقتوں نے کروایا تھا جس کو وہ ظاہر سی بات ہے امریکہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ طاقتیں پیچھے بیٹھ کر کرتی ہیں اور یہ ہمارے ملک میں بھی کرتی ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ اس میں روس خود شامل تھا، ورنہ اتنی بڑی تعداد کے اندر سیکیورٹی بریچ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اسرائیل کو پیغام دینا تھا کہ تمہارا ٹائم آ گیا اور ہم نے تمہیں اب چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیے اس ساری صورتحال کے اندر ایک معاملہ تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو وارن کر رہا ہے اس وقت پیوٹن کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا کھیل کھیلنے کی تیاری ہے۔ اصل میں وہ جس جانب اشارہ کر رہا ہے وہ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ وہ یہ ہے جو روس اس وقت کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ تمہاری لڑائی امریکہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ امریکہ نے مسلم کنٹریز کے اندر بنائی ہوئی ہے ملٹری بیسز۔ اب جب یہ لڑائی ہوگی تو وہ وہاں سے اپنے جہاز اور چیزیں اڑا کر جا کر اسرائیل کی مدد کرے گا، اور ایران ہو یا دیگر جو ہے وہ پھر دیکھیں گے کہ جی مسلم کنٹری سے اڑا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ ان کی لڑائی، وہ امریکہ پر حملہ ان بیسز کے اندر کریں گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی، تو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ امریکہ تو اٹھائے گا، اس کا فائدہ اسرائیل اٹھائے گا۔ یہ اصل میں وہ صورتحال ہے جس پر وہ وارن کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ امریکہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، مسلم کنٹریز کو کہہ رہا ہے کہ وہاں پر فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج نہ کرے، فلانا نہ کرے، اور بعد میں جب مسجد اقصیٰ کو وہ شہید کر دیں، پھر اس کے بعد وہ شہید کر دیں اور بہت سارے لوگوں کو، اور اس کے بعد غزہ کو فتح کر لے، تو پھر وہ ریئیکشن کے طور پر پیوٹن بتا رہا ہے کہ معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ اس نے اصل میں بتایا ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہوا ہے، لوگ ایئرپورٹ پر گئے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، تو امریکہ کسی بھی ملک میں کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ آپ ایک بات بتائیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ بندہ بار بار مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ یہ تباہی لے کر آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اردوغان جو ہے اس کی حکومت کا تختہ جب فوج نے الٹنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت روس نے اس کی مدد کی اور کیا کہا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، تو امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ تو بتائیے کہ ساری صورتحال کے اندر امریکہ کیا کر رہا تھا؟ یعنی یہ وہ معاملہ تھا کہ وہ بار بار یہی بات کہہ رہا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم یہاں سے بندوں کو نکال کر مصر بھیج دیں گے تو سب سے پہلی جو مہر لگائے گا وہ امریکہ لگائے گا۔ جب امریکہ کہہ دے گا جی مجھے یہ قابل قبول ہے تو دنیا کے دیگر ممالک بھی کہنا شروع ہو جائیں گے۔ اصل میں اسرائیل کی طاقت جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ امریکہ اس کی بیک پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو جنگ ہے اس میں آپ دیکھ لیں نتن یاہو نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ میں اس جنگ کو ختم نہیں کروں گا، ہم یہ لڑائی ختم نہیں کریں گے، یہ منطقی انجام تک جانی ہے، چاہے اس میں 1 سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے۔ ایران نے کہا ہے کہ حماس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، وہ اپنے میزائل خود بناتے ہیں، ان کی لڑائی خود کی ہے، وہ چاہیں گے تو اس لڑائی کو آخری دم تک 1 سال بھی کھینچ کر لے جائیں، لیکن اس میں شکست اسرائیل کی ہوگی۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ لیں معاملات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ادھر وہ بندہ اعلان کر رہا ہے بار بار کہ امریکہ نے جو ڈیزائن کیا وہ پورا مڈل ایسٹ تباہ کرنا ہے، پورے ورلڈ کو تباہ کرنا ہے،